अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी नाते पाक पेश करता हूँ, उसके बाद मुकम्मल नात पेश करूँगा। बताओ काज़ी मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहाँ के सब हटा दो। माशाअल्लाह। मेरे सामने से मंजर, ये जहाँ के सब हटा दो। मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहाँ के सब हटा दो। मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो। मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो। और मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं जुदाई अब मदीने, मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो। इरशाद। खातमुल अंबिया हादिए दो जहां, और कोई नहीं है हुजूर आप हैं। माशाअल्लाह। खातमुल अंबिया हादिए दो जहां, और कोई नहीं है हुजूर आप हैं। फख्रे कौनो मका शाने अर्ज़ो समा, और कोई नहीं है हुजूर आप हैं। बातें परवरदिगार अफ़ज़ल अंबिया, ता क़यामत हमारे लिए रहनुमा। बातें परवरदिगार
खातमुल अंबिया हादिए दो जगह और कोई नहीं है हुजूर आप हैं। माशाअल्लाह, किसी शायर ने कहा था, है फख्र दो आलम की सना भी अधूरी, है फख्र दो आलम की सना भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। दोस्तों, एक खुशखबरी ये सुनाते चले कि आज जहाँ ये प्रोग्राम दीनी और इस्लाही है, वहीं ये प्रोग्राम दस्तारबंदी का भी एक प्रोग्राम है। वो बच्चा जो इसी मकतब से हाफिज़ कुरान हुआ है और यही उसकी दस्तारबंदी होनी है। इंतजामिया के जानिब से प्रोग्राम ये है कि इसी नात के बाद अब दस्तारबंदी का अमल हो जाए और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना महबूब साहब दामत फ़ियूज़, उनका कीमती और मुफीद और जामे खिताब होगा, फिर नशिस्त आगे बढ़ेगी। हजरत मौलाना अली साहब दामत बरकातुहू तशरीफ लाएं और जिनके हाथों से दस्तारबंदी का अमल होना है उन्हें पुकारा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हज़रात इकराम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, आज अहले फतूहा के लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि आपके बड़ों का लगाया हुआ ये शजर और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता तना और दरख्त बन रहा है। आप जरा जानते हैं कि आज से 18-20 साल पहले ये मदरसा बिल्कुल इस हैसियत इस सूरत से चल क्या रहा था, बल्कि यहाँ बिल्कुल डेरा वाले अपना डेरा जमा चुके थे। ये थी कि बिल्कुल एक पुराना 2 कमरे की इमारत यहाँ बनी हुई थी और बिल्कुल बोसीदा इमारत थी। उसके अंदर डेरा वाले लोग आकर यहाँ रहते थे। अल्लाह हज़रत मरहूम इंजीनियर यूसुफ साहब और बिरादर मोहतरम जनाब अनवर भाई की कोशिशों से इस मदरसे का दोबारा फिर क़याम अमल में आया। जब आज यहाँ पर हाजिर हुआ तो डेरा वालों को बाहर किया गया तो यहाँ नीम का एक बड़ा दरख्त था। डेरा वाले उसके अंदर अपना क़याम कर लिए और बिल्कुल रात में शोर गुल, उनकी जो आदतें होती हैं आमतौर डेरा वालों की, तो बड़ा परेशानी हो। मैंने उनसे कहा भाई आप यहाँ से हट कर किसी दूसरी जगह चले जाइए। तो उन्होंने कहा हजरत हम सब मुरीद हैं और आपके आने की वजह से हम मदरसा से बाहर हो गए, वरना हम लोग तो मदरसे के अंदर ही रहते थे। और बिल्कुल जाने के लिए तैयार ही नहीं। मस्जिद जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर आप जानते हैं नीम का दरख्त था। उसके बाद हज़रत मौलाना हनीफ साहब बासुमरी की कोशिशों से और मौलाना अनवर भाई और मरहूम हाजी इंजीनियर यूसुफ साहब, इन हज़रात की कोशिशों से बिल्कुल चंद बच्चे थे और चंद ही लोग इससे जुड़े हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मदरसे का दूसरा तालिब इल्म है अजीज़म सुफियान सल्लम, जिसकी अकाबरीन के हाथों से दस्तार हिफ्ज़ बांधी जाएगी। इसी तरह तामीरी काम, उसके लिए हमारे इमामों की, हमारी बहनों की दुआएं, हमारे अकाबरीन और बुजुर्गों की कोशिशें और हमारे नौजवानों का हौसला और जज्बा कि आप देख रहे हैं माशाअल्लाह मस्जिद भी तामीर हुई, मदरसा भी माशाअल्लाह तामीर हो गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अभी ग्राउंड का काम बाकी है, अभी मदरसे के अंदर भी बहुत सारा काम बाकी है। इसके लिए आपकी कोशिशों की अभी मज़ीद ज़रूरत है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि ये दूसरा तालिब इल्म आज उसकी दस्तार बंदी का अमल आपके सामने पेश होगा। अजीज़म सुफियान सल्लल्लाहु साहबजादे हैं मोहम्मद शमीम कुरैशी साहब की।
ये तालिब इल्म बच्चा हिंदी स्कूल में पढ़ रहा था। मैंने शमीम कुरैशी साहब फतूहा में रहने वाले हैं, उनसे गुजारिश किया कि आप अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए। माशाल्लाह उन्होंने अमल किया और ये बच्चा 1.5-2 साल के अंदर माशाल्लाह हाफिज हो गया। तो ये इंशाल्लाह अभी आप हज़रात ये मंजर देखेंगे। आपके सामने नवाज़े मुस्लिमुल उम्मत आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना महबूब अहमद कमरुज़्ज़मा दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। हज़रत के मुबारक हाथों से दस्तारबंदी होगी। उसके बाद आपके सामने मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी मददिल्लाहु अली अभी आपको अशार सुनाएंगे, नातिया कलाम सुनाएंगे। उसके बाद आपके सामने प्रतापगढ़ की महबूब शख्सियत और हर दिल अजीज शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब प्रतापगढ़ी जनरल सेक्रेटरी प्रतापगढ़ तशरीफ रखते हैं। हजरत का पुरमज़्ज़ खिताब होगा। उसके बाद आपके सामने सरजमीन मालेगांव से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना अबू सुफियान यमार साहब का इंशाअल्लाह जामे बयान होगा, खिताब होगा। उसके बाद दुआ के बाद इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुंचेगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ अजीज़म सुफियान सल्लल्लाहु से वो आए और हजरत वाला के दस्ते मुबारक से दस्तार फजीलत हासिल करें। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम